let's read this question. The question say that out of following reaction in which reaction retention of configuration take place. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 रिएक्शन है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 को बच्चों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर और SN2 को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले SN1 को समझ लेते हैं। SN1 रिएक्शन जो होता है बच्चों, ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में रिएक्शन होता है? 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, CH3 CH3 CH3, यहां पे हो जाएगा बच्चों Cl, और यहां पे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। स्लो स्टेप होता है, धीरे धीरे होता है, तो यही RDS भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग। तो यहां पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और जो रिएक्शन का रेट होता है वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। Cl माइनस यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन के ऊपर बच्चों आएगा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बना है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जो कार्बोकेटाइन बना है वो प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है कुछ इस तरीके से। तो प्लेनर होने के कारण इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। OH माइनस यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। तो यहां अगर जिस साइड से हमारा लिविंग ग्रुप निकला है उसी साइड में ऐड भी हो सकता है, ऐसे इस तरीके से, और इस साइड से भी ऐड हो सकता है OH CH3 CH3 CH3। तो यहां पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेंशन है, मतलब बचा हुआ है। जिस साइड से हमारा लिविंग ग्रुप गया बाहर गया, उसी साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड बना लिया। तो इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बचा हुआ है। अगर अब यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होता है? SN2 में होता है। उसको जरा समझते हैं। SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, एक स्टेप का रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। अब ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर जाएगा तो इसी टाइम पे हमारा न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा, और जिस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा। और इस Cl वाले साइड से तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। तो इसमें SN2 में तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है केवल बैक साइड से ही अटैक कर पाएगा बच्चों, फ्रंट साइड से तो कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो जाता है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि SN1 में क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट से होकर रिएक्शन जाता है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट से होकर रिएक्शन जाता है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से बनता है। पहले इसको देख लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। किसी भी टाइप का इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जिस टाइम पे हमारा ओल्ड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा उसी टाइम पे न्यू वाला बॉन्ड भी फॉर्म होगा, इसलिए इनको डॉट लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डॉट लाइन से, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा Cl नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे OH इस तरीके से, CH और यहाँ से Cl माइनस बाहर। ये SN2 के अंदर कहानी चलता है। तो जो रिएक्शन का रेट होता है SN1 के लिए कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो रिएक्शन देगा 3 डिग्री के लिए देगा, फिर 2 डिग्री के लिए कम हो जाएगा, SN1 में देख रहे हैं बच्चों। फिर यहाँ पे 1 डिग्री के लिए एकदम कम हो जाएगा, और CH3X तो देगा ही नहीं। अब SN2 के लिए अगर रेट देखते हैं तो यही रेट उल्टा हो जाता, CH3X सबसे फास्टर देगा, फिर इससे कम हमारा देगा, कौन देगा बच्चों? इससे कम हमारा कौन हो जाएगा? इससे थोड़ा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री तो इस रिएक्शन को परफॉर्म ही नहीं करेगा। क्यों? स्टैटिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे चलता है ऑर्डर। अब अगर हम पहले वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखें बच्चों, तो यहाँ पर है CH3 CH, यहाँ पे है
C2H5। अब यहाँ पे जो एल्कोहल है ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो जब 2 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बच्चों की सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा जो कि स्टेबल होगा, तो ये SN2 रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, ये SN1 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। और जब SN1 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से बन जाएगा CH3, CH यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा C2H5। बाई प्रोडक्ट में हमारा SO2 और HCl बाहर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे बच्चों, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में हमारा SO2 और HCl बाहर चले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन होता है SOCl2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तब एल्कोहल का, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। अब अगर हम दूसरे वाले रिएक्शन में देखें, ये तो पहला वाला था, दूसरे वाले में अगर हम देखें बच्चों तो दूसरे वाले में है CH3, CH2, CH2, यहाँ पे Cl है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन है बच्चों, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर आता है ये। एसीटोन यहाँ पे ले रहे हैं, एसीटोन यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको देखना क्या है, यहाँ पे ये जो हैलो एल्केन है 1 डिग्री हैलो एल्केन है, तो 1 डिग्री है तो ये तो SN2 में चला जाएगा बच्चों, तो ये तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, रिटेंशन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों, NaCl बाहर चला जाएगा, CH3, यहाँ पे CH2, CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, I आ जाएगा। ये यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, आइडोप्रोपेन यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे तीसरे वाले रिएक्शन में देखें, तीसरे वाले रिएक्शन में क्या है, CH3, CH2, CH2, Cl है। तीसरे वाले रिएक्शन को देखते हैं, तीसरे वाले रिएक्शन में क्या है, CH3, CH2, CH2, यहाँ पे Cl है। अब इसको बच्चों एक्वस के OH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर एक्वस के OH आता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और अगर एल्कोहलिक के OH होता तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता। तो अब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो ये भी SN2 को परफॉर्म करेगा, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, रिटेंशन तो होगा नहीं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH लग जाएगा, SN2 से जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे CH3, CH2, OH है, CH3, CH2, OH है, CH3, CH2, OH है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, PCl3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये भी SN2 के थ्रू जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, रिटेंशन नहीं होगा। यहाँ पे जाएगा CH3, CH2, यहाँ पे लग जाएगा Cl, ये यहाँ पे प्रोडक्ट तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली बच्चों। तो इसमें भी क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। तो यानी हमारा कहाँ पे इन्वर्जन रिटेंशन हो रहा है बच्चों, तो ऑप्शन फर्स्ट में। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।